जा रहा है कई 3 दिन बाद मताई को फोन आओ बेटा ये सो का कर दो तुमने जेल काय जा रहे थे। मैंने कही बाबू काय को मार रही हम हनुमान जी को दबदबा ये सो नहीं बनवाए। अरे महाराज जी भाई कहावत है कि दूध को चिको पानी फूका थे। हनुमान जी ने जाके जब कुचरे नहीं और फिर गए अंगद। जब अंगद गए हैं तो हनुमान जी को तो बहुत कष्ट झेलने पड़े थे तक की लाते तक मारी राक्षसों ने। मारही चरण करही बहु हासी लिखा है सुंदरकांड में। मारही चरण करही बहु हासी। पर हनुमान जी ने जब लोहरिया धरी और फिर गए अंगद। अंगद जे की तरफ देखें तो बिन पूछे मग दीख दिखाई। कछु कछु कहने लगे रावण को खबर कर दे कि दूसरो बंदर आया है। गांव के बोले बिल्कुल खबर न कर गो। बोले काय बोले वो रावण पकड़वा है एक ही पूंछ में आग इधर है मुश्किल से तो कुटी बनी अजो फिर बाहर के चलो ऐसे बोले का करने। अच्छा हनुमान जी ने रावण को एक मोड़ा मारो सो रावण के खबर पहुंची और एक मोड़ा को निपटाओ अंगद ने। गांव को न कई पत्तों से ढांक के धल ले रावण को खबर न लग जाए कि वो मोड़ा मारेगा। बोले फिर बोले वो तो जब बसान लगे तो सबको पता पर जो बंदरा भर भग जाए तैसे न फिर पकड़वा है जो रावण फिर भावई बन है कछु। तो निवेदन हम आपसे ये कर रहे हैं कि एक कांड में ऐसे लोग हैं जो विचार करते हैं पर कार्य नहीं करते हैं और एक कांड में ऐसे लोग हैं जो कार्य करते हैं का करिए विचारा और नर कपि भालू आहार हमारा। पर सुंदरकांड को गोस्वामी जी ने इसलिए सुंदरकांड कहा कि हनुमान जी बिना विचार के उन्हें एक काम नहीं करो। महाराज जी बिना विचार के एक कार्य नहीं किया हनुमान जी ने पूरे सुंदरकांड में। अच्छा एक बात बताओ हनुमान जी बैठे पेड़े पे वो बलवान कहते हैं अतुलित बल धामम जिनके बल का कोई लेखा जोखा नहीं है। विद्वानों ने यहां तक तो लगाया है कि एक हाथी में जितना बल होता है इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों को बल होता है। एक हाथी में जितना बल है उससे 10,000 हाथियों का बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। और जितना 10,000 हाथियों में बल है उतना एक इंद्र में होता है। और जितना 10,000 इंद्रों में बल है उतो हनुमान जी के पांव की छिंगरिया के एक रोम में बल है। बाकी को तुम उन्हें हिसाब लगा लियो अपन इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। ठीक हमें तो ही पता है कि अतुलित बल धाम। अब पेड़े पे बैठे हैं और रावण सीता जी से कह रहा हूं मां सिद्ध बस कहू कहा न माना तो मैं मारे हूं काण कृपाणा। बताओ जैसे अपने सामने कोई अपनी मताई से ऊंची आवाज में बात कर जाए तो अपन शांत रहे भी अपन शांत नहीं रहे भी। पर हनुमान जी उताई बैठे हैं तरु पल्लव मह रहा लुकाई फिर भी शांत बैठे। बोले क्यों। बोले जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है क्योंकि इस कांड को सुंदर बनाना है और सुंदर कांड तब बनेगा जब विचार होके कार्य किया जाए। विचार होके कार्य हो तो वो कार्य सत्कार्य बन जाता है। बिना विचारे जितने कार्य भय। अच्छा कोई ने मर्डर करो पेल पिलाने हती का वो सत्कार में है कि कुकर्म में होगा बेडरे जेलों में। 2 मिनट का अगर सब्र होता तो पूरा परिवार न बिलखता। आदमी को 2 मिनट की सब्र या नहीं है 2 मिनट की मात्र
भीतर हमने देखा है, हम गए हैं जेल, रे आए रे हम हाँ अपन भी उन्हीं में के आए के सवाई कर्म कर चले गोसाई फिर बैठे बगला की नाई। हाँ अपन भी हो आए जेल। कथा करवे गए थे ऊंचे ने गए थे रे दद्दा न तुम्हारे जान रहे हो को महाराज को जने कौन भाई में गाओ तो भागवत करवे गए थे रे हम तो। पर हम आप ही हुआ है अच्छा तो ठीक है। पंडित जी कह रहे हम भी हुआ है, फिर तुरंत कह रहे प्रतिष्ठा आ गए थे। जब रे हम जेल गए कथा करवे सो कोनो मीडिया वालों ने डाल दो कि विपिन बिहारी जाएंगे जेल। अब मोरो डोकरारी भज्जा सीधो सच्चो कोनो हमारे घरे पहुंचो वो मोबाइल लेके बोले कक्का जब न्यूज देखी पापा कहले कहा वो कहले बड़े भज्जा जेल जा रहा है। अरे भज्जा मोरे घरे रुआ मच गए। पापा कहने लगे यहाँ सो तो वो है नहीं यहाँ मत आई अलग रोवे मोरी। बाई कहने लगे भज्जा मोरी बात करा दे कब जा रहा है कहीं 3 दिन बाद। मत आई को फोन आओ बेटा यहाँ सो का कर दो तुमने जेल का तुमने जेल का जा रहे मैंने कही बाबू काय को मर रहे हम कथा कर भैया जा रहा है। और बोले पूरे गांव में हल्ला मच गया के बड़े महाराज को जेल हो गई। बड़ी दिक्कतें हैं रे भज्जा जीवन में गाय। ठीक है मनो निवेदन बस आपसे यह है कि जो विचार करके कार्य किया जाएगा वो कांड भी सुंदर कांड हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी ऐसा कार्य मत करना जिसका तुमने पहले से विचार न किया हो। अगर विचार बिगड़ गए तो सब बिगड़ जाएगा। अच्छा और एक सुंदर कांड को भाव देखो महाराज जी। आप सबके चरणों की कृपा से हनुमान जी ने अब ही दावा है अब ही आओ है दिमाग में इतनी बात करत में। और हमें लगता है इससे भी अच्छा भाव आ गया इससे भी अब ये भाव पीछे पड़ गया। इसके सुंदरकांड और लंका कांड ये में 2 बूढ़े हैं। सुंदरकांड में बूढ़ों को है कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जय हो बब्बा जय हो। अच्छो भाव दिमाग में पैदा करो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। वो लंका कांड में बूढ़ों को है मालवंत अति सचिव सयाना। वो भी सियानो है और जामवंत भी सियाने हैं। पर जामवंत जी हनुमान जी को समझा रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और लंका में भी एक बूढ़ो समझा रहा हो रावण को। क्या कह रहा हो कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ये न जाए बखानी। रावण जब से तुम सीता को हर के ले आए हो ये लंका में असगुन हो रहा रे लौटा दे। तो इतने जामवंत ने समझाओ तो हनुमान जी हाथ जोड़ कर सुन रहे। और जो मालवंत ने समझाओ सो रावण का कहने लगो राम बूढ़ से भयऊ न मारू तो ही। कह रहा रावण कह रहा बुढ़े चुपचाप बैठा रहे ना हम घुटकी मसक दे सो मार जाओ। तुलसीदास जी हंसने लगे बोले काहे। बोले जिसके घर में बड़ों की आज्ञा मानी जाएगी उसके घर में गलत कांड भी सुंदर कांड हो जाएगा। और जिसके घर में बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी उसके घर का सुंदर कांड भी लंका कांड हो जाएगा। उसके घर में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। बूढ़ों की बात अगर मानोगे बड़ों का सम्मान करोगे तो तुम्हारे घर में सुंदर कांड होगा। और अगर बड़ों का अपमान करोगे रावण की तरह तो रहा न को कुल रोवन हारा। अब समझ लियो
भगवान भी उसको आशीर्वाद देते हैं जिस पे माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस पे गुरु की कृपा होती है गोविंद उस पे कृपा करता है, जिस पे गाय की कृपा होती है गोविंद उस पे कृपा करता है। और गौ गोविंद और माता पिता पे जिसकी कृपा नहीं है भगवान उस पे कृपा नहीं करते। इसलिए अपने घर के बूढ़ों का सम्मान